रास्ते निकाल रहे हैं। कुछ सरकारी सेवा में आएंगे, कुछ निजी सेवा में आएंगे, कुछ लोग रोजगार में आएंगे, कुछ सतत रोजगार में आएंगे, लेकिन इन सबको जोड़ने का कार्य करेंगे। लेकिन 4.5 लाख नियुक्ति प्रदेश सरकार ने 4.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के युवाओं को उपलब्ध करवाए हैं। निजी निवेश के माध्यम से भी बड़े पैमाने पर निवेश की उन संभावनाओं को बढ़ा करके रोजगार को आगे बढ़ाया है। 1,61,00,000 से अधिक युवाओं को प्रदेश के अंदर रोजगार उपलब्ध हुआ या नौकरी निजी क्षेत्र में उपलब्ध करवाई गई। और भाइयों बहनों, 60 लाख से अधिक लोगों को एक जनपद एक उत्पाद या विश्वकर्मा श्रम सम्मान, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना, प्रधानमंत्री स्टैंड अप करते हुए आज प्रदेश में कोरोना अपने खात्मे की ओर है। मुझे प्रसन्नता है बदायूं जनपद में किस रूप में बेहतर प्रबंधन यहां के जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में यहां के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण, कार्यकर्तागण, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, कोरोना वॉरियर्स, इन सभी के साथ मिलकर के जो अभूतपूर्व कार्य किए, कोरोना कालखंड में सेवा की जो मिसाल प्रस्तुत किए, वह आप सबके सामने है। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में या तो केंद्र सरकार देश और जनता की सेवा कर रही थी या प्रदेश सरकार प्रदेश की जनता की सेवा कर रही थी या फिर जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, कार्यकर्ता जनता की सेवा में थे। विपक्ष के किसी नेता का कहीं अता पता नहीं था। ये सब होम आइसोलेशन में थे, सेल्फ क्वारंटीन में थे। जब ये लोग आपकी विपत्ति के समय आपकी सेवा के लिए तत्पर नहीं हो सकते हैं, आपकी सेवा में नहीं आ सकते हैं, तो भाइयों बहनों, चुनाव में भी इनको यही राह दिखाने की आवश्यकता है कि जब कोरोना कालखंड में ट्विटर पर थे तो चुनाव में भी ट्विटर पे ही तुम्हें जवाब देंगे और ट्विटर पे ही इनको जवाब देने की आवश्यकता है। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश ने भारत सरकार की हर लोक कल्याणकारी योजना में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। भारत सरकार के द्वारा जो भी ऐसी गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं, स्वच्छ भारत मिशन में 2,61,00,000 परिवारों को एक एक शौचालय उपलब्ध करवाया गया। 43 लाख गरीबों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक एक आवास उपलब्ध कराया गया। 1,43,00,000 लोगों को प्रदेश के अंदर निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। ये विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाने का मतलब इतने परिवारों तक बिजली पहुंचाने के लिए विद्युत का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया। आज तो स्वयं आपके जनपद में विद्युत का एक सब स्टेशन, लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत का सब स्टेशन का भी लोकार्पण हो रहा है, जो विद्युत की आपूर्ति को अनवरत बनाए रखने में जनपद बदायूं में योगदान देगा। लेकिन इससे पहले लाखों गांव में, 1,23,000 से अधिक गांवों में बिजली के खंभे लगा करके विद्युतीकरण के कार्यों को संपन्न करके फिर 1,43,00,000 परिवारों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य भी हुआ। भाइयों बहनों, ये निःशुल्क खाद्यान्न की योजना 2017 के पहले भी लागू की जा सकती थी। आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की योजना 2017 के पहले भी लागू की जा सकती थी। किसानों की बात करने वालों से पूछा जाना चाहिए, 2017 के पहले 7 वर्षों का गन्ना मूल्य का गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो पाया था। कोई उपज किसानों से सीधे नहीं खरीदी जाती थी।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ किसानों को नहीं मिल पाता था। ये सभी योजनाएं 2017 के बाद किसानों के लिए आती भी गई। आज प्रदेश के अंदर 2,46,00,000 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में सालाना 6,000 रुपए प्राप्त कर रहा है। कोई भेद नहीं, कहां का किसान है, किस जाति का है, किस मत का है, किस मजहब का है, ये भेद नहीं। अगर प्रदेश का अन्नदाता किसान है, किसान किसान है, उस किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलना ही चाहिए। और आज प्रदेश के अंदर 2,46,00,000 किसानों को इस सुविधा का लाभ प्रदान किया जा रहा है। यह काम पहले भी हो सकता था, लेकिन पहले पिछली सरकारों के लिए उनका स्वयं का खानदान ही प्रदेश था। उनके लिए प्रदेश की 24-25 करोड़ जनता कोई मायने नहीं रखती थी। उनका स्वयं का खानदान पैसा कमा ले, विदेशों में संपत्ति अर्जित कर ले, दुनिया में कोई द्वीप खरीद करके अपने खानदान को सुरक्षित करने के लिए वे वहां पर निवेश कर लें, लेकिन प्रदेश सुरक्षित रहे, उनके एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था। पेशेवर अपराधी और माफियाओं को गले से लगा करके प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति के लिए वे लोग जिम्मेदार हुआ करते थे। उनके अंदर विकास का न कोई एजेंडा था, न गांव के लिए, न गरीब के लिए, न किसान के लिए, न नौजवान के लिए, न महिलाओं के लिए। केवल वे लोग अपना और अपने परिवार के बारे में सोचते थे। लेकिन भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए देश की 130 करोड़ की जनता ही अपना परिवार है, और हम लोगों को प्रदेश के 25 करोड़ की आबादी ही हमारा परिवार है। और इस 25 करोड़ की आबादी की सेवा करके, शासन की योजनाओं को उन तक पहुंचा करके आज प्रदेश सरकार उस दिशा में प्रयास कर रही है, कार्य कर रही है। आज उसी का परिणाम है। आपने देखा होगा, अयोध्या हमारी पहचान है। जिस अयोध्या में लोग जाने से घबराते थे, कुछ लोग तो कहते थे कि राम हुए कि नहीं हुए, कृष्ण हुए कि नहीं हुए, इसमें भी संदेह करते थे, प्रश्न खड़ा करते थे। अयोध्या में जब हम राम मंदिर की बात करते थे, प्रश्न खड़ा करते थे। और आपने देखा होगा, जब दीपावली का उत्सव प्रदेश सरकार अयोध्या में करती है तो पूरी दुनिया अयोध्या पर एक बार फिर से अयोध्या की दीपावली को देख करके हर घर में दीप प्रज्वलित होते हुए दिखाई देते हैं। अपने पर्व और त्योहारों की कैसे हम एक इवेंट के रूप में प्रस्तुत करें, अयोध्या की दीपावली ने देश को और दुनिया को उसकी ओर आकर्षित किया है। और आज आपसे यही कहने के लिए हम लोग आए हैं कि भाइयों बहनों, पिछली सरकारें केवल और केवल भ्रष्टाचार में लिप्त थी। प्रदेश की जनता के सामने पहचान का संकट खड़ा कर रही थी। न उनके पास गांव का एजेंडा था, न किसानों के लिए कोई एजेंडा था, न युवाओं के लिए था, न महिलाओं के लिए था। उनका स्वयं का एजेंडा था। मैं और मेरा परिवार तक वे सीमित थे। और यही कारण है